तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो मजामा। दिस इज़ गौरव परदेसी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव परदेसी ब्लॉग्स। तो मेरा मुंबई दर्शन हो गया ख़त्म और ये ब्लॉग मैंने मुंबई में खर्चा कितना आया, मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ उसके लिए बनाया। तो हम चलेंगे अभी हमारे खर्चे की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लॉग। नंदुबा से मुंबई जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे ट्रेन है, बसेस है, आपकी प्राइवेट कार्स भी है, बाइक्स भी है जो प्रीफर करता है। ट्रेन से आप नंदुबार से भी मुंबई डायरेक्ट जा सकते हो, जिसमें आपको एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन दोनों अवेलेबल है, या वाया सूरत या वाया जलगांव या धुलिया जा सकते हो, वाया धुलिया। ट्रेन का अप्रोक्स आपको खर्चा आएगा 250 से 300 रुपये मुंबई तक का। और सेकंड ऑप्शन है बसेस। बसेस आपको वाया नंदुबार वाया धुलिया मिल जाएंगी। इसमें प्राइवेट बसेस भी और स्टेट गवर्नमेंट की बसेस भी हैं, दोनों स्लीपर कोचेस है, सीटिंग है, दोनों के अरेंजमेंट है। बसेस का खर्चा होता है 600 रुपये से 1000 रुपये के करीब। पर अगर सीज़न हुआ, छुट्टियों के सीज़न रहता है, जैसे दिवाली हुआ, समर वेकेशन हुए, तो इनके रेट्स बढ़ सकते हैं। 1200, 1500, 1800, 2000 रुपये तक भी जा सकते हैं पर पर्सन। तो हम लोग जैसे गए थे अभी नंदुबार से धुलिया, यानी कि धुले से फिर मुंबई गए थे शिवशाही में, और धुलिया में खाना भी खाया था। तो टोटल मेरा खर्चा हुआ था 850 रुपये यहाँ से धुलिया, फिर धुलिया से मुंबई जाने का। फिर सेकंड डे हम लोग मुंबई पहुँचे, पीयूष के भाई के घर रुके थे। हमारे पास अगले दिन घूमने के लिए बाइक अवेलेबल थी। बाइक का चार्जेस कुछ नहीं लगा क्योंकि पीयूष के घर से बाइक ली थी। हेलमेट हम लोग नंदुबार से लेकर गए थे। हेलमेट मस्ट है, अगर आपको मुंबई घूमना है वो भी बाइक पर, तो हेलमेट मस्ट है, या आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। साथ में लाइसेंस भी चाहिए। तो उस दिन मैंने शॉपिंग किया तो उसका अप्रॉक्स खर्चा 3000 तक आया था। उसके बाद हम लोग गए थे शाम को मोहम्मद अली रोड। मोहम्मद अली रोड में घूमना फिरना और खाना वगैरह करके खर्चा कुछ अप्रॉक्स पड़ा था 300 रुपये। वहाँ से हम लोग गए थे गिरगांव चौपाटी। मैंने अगला ब्लॉग बनाया था उसके लिए, पर हम लोग सेम डे गए थे गिरगांव चौपाटी, तो वो खर्चा इंक्लूडिंग है। तो उस दिन का टोटल मेरे को खर्चा है 3000 शॉपिंग का, 400 रुपये पेट्रोल भी गया था बाइक में, और 300 समथिंग अबाउट नियर अबाउट फूड का। तो 3700 रुपये उस दिन का खर्चा आया था। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने बाइक ली थी रेंट पर। बाइक रेंटल के लिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बाइक अगर आपको रेंट पे लेनी है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, आपका लाइसेंस कॉपी प्लस आपको ओरिजिनल आधार कार्ड जमा कराना पड़ेगा। और उसके साथ एक मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट होता है जो रिफंडेबल होता है, जो मुझे लगा था 2000 रुपये। वो डिपॉजिट 2000 का रिफंडेबल था। इसके बाद बाइक का रेंट था 2000 रुपये। मेरे पास कुछ डिस्काउंट कूपन अवेलेबल थे, तो वो काट कर मुझे 1000 रुपये में बाइक पड़ी थी। 500 रुपये का उसमें पेट्रोल था। 24 आवर्स के लिए मुझे 1000 रुपये लगा था उसका खर्चा। और एक बात ज़रूरी है बाइक्स लेते वक्त रेंट पर, कि आप जब बाइक लेते हो रेंट पर तो एक बात ध्यान में रखिए कि आपको वीडियो या फ़ोटो उसके बाइक के ले लेना है, कि वीडियो पूरा ले लेना है जिसमें आपको दिखे कि बाइक की कंडीशन कैसी है। और आप उसके ओनर को भी दिखा सकते हो कि ये कंडीशन इस हिसाब से आप इस हिसाब से मुझको दे रहे हो। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो और उसके बाद अगर ओनर क्लेम करता है कि ये आपके वजह से टूटा है या आपके वजह से बिगड़ी है बाइक, तो उसका खर्चा आपके डिपॉजिट से काट लिया जाएगा। और अगर उससे एक्स्ट्रा खर्चा आता है तो आपको भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपके किस्से में से। तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, बाइक चेक कर लेनी है। तो ये तो हो गया बाइक का खर्चा, ओवरऑल 1500 रुपये रेंट, 1000 रुपये और 500 रुपये पेट्रोल का। उसके बाद हम लोग गए थे लाल बाग का राजा में घूम फिर कर हम लोगों को खाना वाना खाकर लगा था मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा समथिंग पड़ गया था। तो उस दिन का खर्चा मुझे पड़ा था 2000 रुपये बाइक के साथ। तो थर्ड डे मुझे कुछ उल्लासनगर में काम था, तो मैं उल्लासनगर गया था। उल्लासनगर में घर से स्टेशन बस से गया था और स्टेशन से उल्लासनगर स्टेशन लोकल से गया था। वहाँ काम करने के बाद खाना वाना खाकर उल्लासनगर स्टेशन से थाने स्टेशन वापस लोकल से, और थाने स्टेशन से घर वापस बस से। तो इस प्रोसेस में टोटल मुझे लगे थे 500 रुपये। तो उस दिन का खर्चा हुआ था 500 रुपये का अप्रॉक्स। फिर उसी दिन शाम को हमारी बस थी नंदुबार के लिए डायरेक्ट, वो हमने प्राइवेट ऑपरेटर से करवाई थी। तो वो हमको पड़ी थी 600 रुपये पर हेड, स्लीपर कोच था। तो 600 रुपये उस दिन का खर्चा हुआ, आने का खर्चा हुआ। उस दिन का टोटल खर्चा पड़ा मुझे 1100 रुपये। तो मेरा अप्रॉक्स खर्चा आया था टोटल
3 दिन का आना जाना करके पूरा नंदुरबार से मुंबई, मुंबई से नंदुरबार 8,000 रुपये में पड़ा था शॉपिंग मिलाकर। अगर आपके पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहने के लिए, या कि आपके दोस्त या रिश्तेदार कोई है नहीं वहाँ पर मुंबई में, तो आपका खर्चा बढ़ सकता है। पर इसके लिए अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हो तो आप हॉस्टल प्रीफर कीजिए या गुरुद्वारा से प्रीफर कीजिए। दोनों बहुत सस्ते मिल जाएंगे आपको। हॉस्टल 200-300 रुपये से स्टार्ट होता है, बहुत अच्छी कंडीशंस में, वेल मेंटेन होता है। और अगर आपको गुरुद्वारा अच्छा लगता है, आप गुरुद्वारा में रहना पसंद करते हैं, तो वो हॉस्टल से भी कम रेट्स में मिल जाते हैं। वहाँ पे भी खाने के लिए लंगर की सुविधा बहुत अच्छी होती है, खाना तो फ्री होता है और मुंबई में खाना सस्ता होता है। और रही बात ट्रांसपोर्ट की, तो आप एम इंडिकेटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एम इंडिकेटर में आपको लोकल ट्रेन्स, लोकल बसेस, मेट्रोज़, उनके फेयर्स, कहाँ से कहाँ तक बसेस ट्रेन्स अवेलेबल है वो सब, फेरीज़, आपको मुंबई में क्या क्या घूमना है वो सब एम इंडिकेटर ऐप में दिया होता है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एम इंडिकेटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसमें आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपका इस हिसाब से ट्रिप पड़ेगा 5,000 के अंदर 3 दिनों का मुंबई का, और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा घूम पाओगे। तो ये था मुंबई में खर्चा कितना आया उसके ऊपर का ब्लॉग। और अगला ब्लॉग अगली जगह, अगले शहर होगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को बोले सब्सक्राइब करने को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।